हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं, और वो किस तरीके के होंगे। तो पहले ग्रुप के लिए हमारे पास है ये ब्लू क्रिस्टल, ग्रुप 2 के लिए है ये रेड क्रिस्टल, और ग्रुप 3 के लिए ये ब्लैक क्रिस्टल। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू क्रिस्टल चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर नहीं। तो टैरो कार्ड से हमें मिला द डेविल, द हाई प्रीस्टेस, द मून और द हायरोफेंट। तो ग्रुप 1, आप लोग ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, लेकिन जिसे आप अपना सोलमेट समझ रहे हैं या पास्ट में समझ रहे थे, वो आपका कार्मिक था। वो एक लेसन था, उस इंसान के जरिए आपको कुछ सीखना था, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आया था। वो आपका सोलमेट नहीं है, आपका सोलमेट कोई और है। बट हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट एक दूसरे के मैच हैं और आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हैं। इट्स जस्ट दैट द मून की प्रेजेंस यहाँ पर बता रही है कि या तो अभी तक आपको खुद अंदाजा नहीं हुआ है कि आप इस इंसान के लिए फीलिंग्स रखते हैं, आप अभी तक खुद ये बात समझ नहीं पाए हैं, या फिर ये इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा कर रखी हुई हैं, शायद इसीलिए आपको ना पता हो कि ये आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं। बट डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपके सोलमेट हैं किस तरीके के। तो उसके लिए पहला कार्ड जो हमें मिला वो है व्हाइट ईगल, उसके बाद वेल और फिर डिस्ट्रॉयर। तो ये जो आपके सोलमेट हैं, पहली चीज तो ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, एंड आई फील लाइक एंसेस्टर स्पिरिट के साथ में ये आप ही की कम्युनिटी के हैं। मतलब आप दोनों में कोई कास्ट डिफरेंस, कोई रिलीजन डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है। वो मोस्ट प्रोबेबली आप ही की कास्ट के, आप ही के रिलीजन के हैं। ऑल्सो लाइक आई सेड, या तो वो उम्र में आपसे ज्यादा बड़े हैं, और अगर उम्र में ज्यादा कोई खास बड़े नहीं भी हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर आपसे मेच्योरिटी ज्यादा है, उन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी हुई है। थोड़े शांत किस्म के यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं, बट एक बहुत ही हॉट एंड कोल्ड वाइब है उनमें। शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, बट शॉर्ट टेम्पर फालतू का नहीं। तब उनका गुस्सा फटता है जब वो अपने आसपास ऐसी चीजें होते हुए देखते हैं जो बेतुकी हैं। बेतुके रूल्स हो गए, घंटों घंटों किसी गवर्नमेंट ऑफिस के लाइन में लगे हुए हैं, काम नहीं हो रहा है, या जो भी फिलहाल आउटडेटेड प्रोटोकॉल्स, बेसिकली उस तरीके की जो वाइब्स हैं वो आपके सोलमेट को बिल्कुल पसंद नहीं है। पुरानी चीजें रास्तों से हटाकर नई चीजों के लिए रास्ता क्रिएट करना, उस तरीके के आपके सोलमेट हैं। लिव लाइफ किंग साइज वाली वाइब भी मुझे यहाँ से वेल के साथ में मिल रही है। ये इंसान जैसे है वैसे ही है, मतलब ये इनके अंदर कोई ढोंग नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ये कभी भी कुछ नहीं करते हैं। इनका सिंपल सा मोटो है कि मैं जैसे हूं, अगर तुम्हें वैसे पसंद हो तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने आप को आपको स्पेशली पटाने के लिए चेंज नहीं करने वाला हूँ या नहीं करने वाली हूँ। तो ये एक ऐसा इंसान है जो अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत श्योर है खुद को लेकर के, बिल्कुल उनके एजेंडा, सारे फंडा, सब कुछ बिल्कुल सेट है, क्लियर है लाइफ में। ऑल्सो आई फील लाइक ये इंसान अपने करियर में इस वक्त या तो बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर आगे चल के डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो आगे जाकर के अपना खुद का बिजनेस खोलें, ऐसा हो सकता है कि अभी ही उनका अपना खुद का बिजनेस है। बट ऑल्सो उनका जो नेचर है वो आपसे थोड़ा अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत शांत टाइप के हैं तो हो सकता है उन्हें गुस्सा ज्यादा जल्दी आता हो, बट डेफिनेटली दोनों में से एक ऐसा है जो आवाज अपनी ज्यादा उठाता है बेबुनियाद चीजों के खिलाफ, एंड आई फील लाइक ये आपके सोलमेट हैं जो ऐसा करते हैं। बहुत ही लंबे चौड़े हट्टे कट्टे भी वो हो सकते हैं अगर वो लड़का है, और अगर वो लड़की है तो भी उनकी हाइट बहुत अच्छी हो सकती है। ऑल्सो जो भी उनकी एज है वो उससे थोड़े बड़े ही दिखेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो 21 साल के हों बट वो लगे ऐसे कुछ 26-27 साल के, क्योंकि उनके फेस पर मेच्योरिटी बहुत जल्दी आ चुकी है। ऑलराइट, अब टैरो कार्ड से भी जान लेते हैं कि कौन है आपका ये सोलमेट। तो उसके लिए हमें मिला 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, तो
ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पर है। ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जिसकी ओर आपने या तो कभी ध्यान दिया नहीं है, या फिर अगर इन्होंने कभी आपको प्रपोज किया था तो आपने इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, ये सोच के कि आपकी खुशी तो किसी और के साथ है, बट वो इंसान एक्चुअली आपका सिर्फ एक कार्मिक था। असली प्यार आपने रिकग्नाइज उस वक्त आप नहीं कर पाए थे। ये इंसान अभी भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, अभी भी आपके बारे में बहुत फीलिंग्स रखते हैं, आपके बारे में बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं और सोचते रहते हैं कि कब ऐसा कुछ हो कि आपका ध्यान इनकी ओर आए, या फिर आप रिकग्नाइज करें कि आपके लिए कितनी स्ट्रांग फीलिंग्स रखते हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपका परफेक्ट मैच है जस्टिस कार्ड के साथ। जो कुछ भी आपको आपके कार्मिक सिचुएशन में नहीं मिल पाया था, इक्वल प्यार, इक्वल एफर्ट, इक्वल टाइम, जो भी चीजें आपको वहां नहीं मिल पाई थी, वो सारी चीजें आपको इस इंसान के साथ मिलने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बैलेंस्ड पार्टनरशिप है। यिन एंड यांग कनेक्शन है ये। जो कमियां आप में है वो ये पूरी कर देते हैं, जो कमियां इनमें है वो आप पूरी कर देते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत स्ट्रांग चांस है कि आप में से कई लोगों की मुलाकात शायद इस इंसान से स्कूल या कॉलेज में हुई हो, या फिर काम की जगह पर हुई हो। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो या तो आप ही के ऑफिस में काम करता है या आप ही की फील्ड में काम करता है, तो काम के सिलसिले में आप लोगों का एक दूसरे से परिचय हुआ हो। आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे एज में छोटा, बट फॉर मैक्सिमम ऑफ यू ये कोई ऐसा है जो आपसे एज में बड़े हैं। ऑल राइट, लेट मी सी व्हाट एल्स। ये अभी भी फैंटेसाइज डेफिनेटली बहुत करते हैं आपको लेकर के कि काश आप दोनों कनेक्शन में होते, काश आप इन्हें छोड़कर नहीं गए होते, तरीके की तमाम चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ओपन है आपको लेकर के। इन्होंने अपनी एनर्जीज ऑफ कोर्स आपके साथ में शट ऑफ नहीं की हैं, क्योंकि आपके सोलमेट है तो ऑफ कोर्स ये ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। ये अभी भी रिसेप्टिव है, मतलब अगर आप अपनी तरफ से इनसे बातचीत करना चाहें, मामला आगे बढ़ाना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये ओपन है अभी उस चीज के लिए। इन्होंने, आपने भला ही वॉक अवे कर दिया उस कनेक्शन से, बट ये इंसान अभी वहीं के वहीं है। ये अभी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 1 ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपने प्रॉबेबली फ्रेंड जोन करके रखा हो। आपकी तरफ से आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, बट वो दोस्त आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं शायद वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, या वो ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपके सोलमेट के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सो स्पिरिट, व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स ऑफ ग्रुप 1 सोलमेट? तो यहाँ पर है JGNIS BLYACE, और ये मेरे हाथों से रोल हुआ है। वाव, के ही आना था। प्लीज एक्सक्यूज द डॉग्स। ये लोग बस आ जाए कोई डिलीवरी बॉय तो ये लोग। एनीवे, तो ये है आपके सोलमेट के पॉसिबल इनिशियल्स। ये इनके फर्स्ट नेम का लेटर हो सकता है या फिर इनके सरनेम का लेटर हो सकता है। अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 1। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। एग्जैक्टली, ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसकी ओर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको बहुत खुशी, बहुत प्यार, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस मिल सकता है। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप एक बार इस इंसान को चांस देकर जरूर देखिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भेज सकते हैं अगर आप मेरे फॉलोअर हैं वहां पर। अदरवाइज मेरी ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोग ने ये रेड क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि पहले देखेंगे कि आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए जो टारो कार्ड्स हमें मिले वो है 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बहुत ही क्लियर यस है यहाँ पर ग्रुप 2। आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत लोग इस वक्त उनके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर उनके साथ रिलेशनशिप में आप रह चुके हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है।
और जहां तक दिख रहा है कि उनकी एंट्री आपकी लाइफ में आपकी फैमिली की तरफ से हो सकती है, तो लाइक अरेंज मैरिज का रिश्ता आपके लिए आ सकता है, उस तरीके से इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आप बहुत ही कम उम्र में मिले थे, तो लाइक स्कूल या कॉलेज में आपकी इनसे मुलाकात हुई थी। एज डिफरेंस आप दोनों में बहुत है। ये फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। सो दिस इज अ येस कि आप इस इंसान से मिल चुके हैं। आप में से कुछ लोगों की मुलाकात शायद इनसे हुई ही अपनी फैमिली के चक्कर में थी। आप कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने गए थे, कजन्स वजन्स का या जो भी, वहां पर उस फंक्शन में आपकी इनसे मुलाकात हुई थी या ऐसा कुछ। ओके, अब जान लेते हैं कि आपके सोलमेट हैं किस तरीके के। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले, ऑरेकल कार्ड्स, पहला है लेडी वीनस, दूसरा है ईगल और तीसरा है हर्मिट। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं ये। तो पहली चीज तो ये इंसान बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बहुत ही लॉयल हैं। वो कभी भी आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, बदले में वो आपसे भी यही उम्मीद रखेंगे कि आप भी उनके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखें। ये इंसान स्पिरिट से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अगर वो स्पिरिचुअलिटी मानते हैं तो वो स्पिरिट से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अदरवाइज अगर वो रिलीजियस हैं तो जो भी वो जिन भी भगवान में विश्वास रखते हैं उनके साथ उनका बेसिकली यूनिवर्स के साथ आपके सोलमेट का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है वो बहुत इंट्यूटिव किस्म के हो, उनके पास साइकिक पावर्स हो, उनको अपने सपनों में ही आगे का पता चल जाता हो। कभी कभी हो सकता है उन्होंने आपसे इस बारे में बात भी की हो कि आप लोग कहीं गए हो, कुछ हुआ हो और आप वो अचानक से आपको बोले कि अरे मैं तो ये ऑलरेडी देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ, ऐसा कुछ मेरे सपने में ऑलरेडी आ चुका है। बहुत ही डेयरिंग इंसान भी हैं, कभी भी रिस्क लेने से कतराते नहीं हैं, कभी भी खुला उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है वो बोलने से कतराते नहीं हैं। अपनी वर्क प्लेस पर ये बिल्कुल टॉप पर रहते हैं। स्कूल कॉलेज में भी हमेशा ये काफी अच्छी इनकी पोजीशन आया करती थी, सब टीचर्स की नजरों में ये हमेशा ऊपर उठे रहा करते थे। ये एक अचीवर है, ये एक सक्सेसफुल इंसान है। इनका करियर हमेशा, जो ग्राफ है करियर का, वो ऊपर ही ऊपर जाएगा, कभी भी उसमें स्लंप नहीं आएगा, कभी भी लो पॉइंट ये हिट नहीं करेंगे। इनकी किस्मत में ही है कि इनको आसमान की बुलंदियां छूना है। और ये जितने बड़े रिस्क टेकर हैं और जितनी अच्छी प्लानिंग ये करते हैं कि इनको कैसे कब क्या करना है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, तो ये इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इनको ना सिर्फ अपनी फील्ड का बल्कि तमाम, आप कोई भी टॉपिक उठाकर इनसे बात करना चाहो ये कर सकते हैं। इनके अंदर वो आर्ट है कि वो एक कॉन्वर्जेशन होल्ड कर सकते हैं, आप बोर नहीं होंगे कभी भी इनके साथ। हो सकता है इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक हो, जिस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पर ईगल कार्ड के साथ में नजर आ रही है। स्पेशली ऊंचाइयों से रिलेटेड जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे स्काई डाइविंग हो गया या फिर माउंटेनियरिंग हो गई, उस तरीके की चीजें। हर्मिट कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि शायद हो सकता है ये इंसान आपसे ज्यादा मैच्योर हो या एज में आपसे ज्यादा बड़े हों। अगर ये लड़की हैं तो इनके बाल बहुत लंबे हैं, आंखें थोड़ी लाइट कलर की हो सकती हैं। अगर ये लड़का है तो इनकी अच्छी खासी दाढ़ी मूछें हैं, आंखें उनकी ब्राउन कलर की हो सकती हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज्यादा उस तरीके के नहीं है, सोशल एनिमल उस तरीके के ये नहीं है। बहुत ज्यादा पार्टी वार्टी करना या हर वक्त दूसरों के साथ घूमना फिरना वो उन्हें नहीं पसंद है। अपना मी टाइम इनके लिए बहुत कीमती है, खुद के साथ वक्त बिताना इनके लिए बहुत कीमती है। उसी तरीके से ये एनर्जेटिकली रिचार्ज करते हैं खुद को। तो यहाँ पर वर्गो के अलावा एक्वेरियस की भी बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। ओके, अब टैरो कार्ड से जान लेते हैं ये किस तरीके के हैं। तो पहला कार्ड हमें आपके लिए मिला था 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो शायद आप में से बहुत लोग इस वक्त इस इंसान के साथ में सेपरेशन में चल रहे हों, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपको कभी इनको डेट करने का मौका ही ना मिल पाया हो। बट डेफिनेटली एक फेमिलियर एनर्जी है 6 ऑफ कप्स के साथ में। कोई नया इंसान नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं इन्हें। अभी आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई बातचीत ना चल रही हो। दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो जो लोग ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में है वो अच्छी चल रही है, दैट्स अनदर थिंग। बट जो नहीं है अभी इनके साथ रिलेशनशिप में या कभी आने का मौका तक नहीं मिल पाया, उन लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में कि अभी बिल्कुल दोनों तरफ से सन्नाटा है। इस चक्कर में शायद आपको लग रहा हो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में कि ये कनेक्शन नहीं जम पाएगा, आप दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे।
बट एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ स्पिरिट आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अभी आपका टफ फेज या सेपरेशन फेज चल रहा है इस इंसान के साथ में, वो खत्म होगा और आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि आप सोलमेट्स है तो इवेंचुअली आप दोनों को एक साथ आना ही है। जब परफेक्ट टाइमिंग होगी तब आप दोनों एक साथ आएंगे। जिन हालातों में आपको एक होना होगा, जब वो सारी चीजें हो चुकी होंगी, सब कुछ अलाइन हो चुका होगा स्पिरिट के प्लान के साथ में, तो आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के साथ में वापस एक हो जाएंगे। अगर अभी आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिस वजह से शायद आपको डर लग रहा हो कि कहीं कनेक्शन खत्म ना हो जाए, तो उस केस में भी स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपकी रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं इनके नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सो स्पिरिट, व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स ऑफ ग्रुप 2 सोलमेट। तो यहाँ पर है P, D, W, O, I, E, O, G, J, M, A और एक और E। तो यहाँ पर रिपीटिंग O और रिपीटिंग E है। तो ऐसा हो सकता है इनकी नाम में एक से ज्यादा O या एक से ज्यादा E आता हो। अदरवाइज ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिनका नाम और सरनेम दोनों ही सेम लेटर से स्टार्ट होते हों। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आर्कएंजल राफाएल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, सो दिस इज गुड। आपका जो कनेक्शन अभी सफर कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो चीजें उसमें ठीक नहीं हो सकती हैं, इस कार्ड के जरिए स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि आर्कएंजल राफाएल अभी आप दोनों को बहुत क्लोजली असिस्ट कर रहे हैं और आपका कनेक्शन हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और उसमें अब अच्छी चीजें ही होंगी, अबंडेंस ही अट्रैक्ट करेंगे आप अपनी ओर। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2 पर्सनल रीडिंग्स के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भेज सकते हैं अगर आप मेरे फॉलोअर हैं वहां पर। अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक का बटन दबाइए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लैक क्रिस्टल चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं 6 ऑफ wands, The Lovers, Justice और The Chariot। तो आप में से मैक्सिमम लोग ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हैं। ये कोई ऐसे हो सकते हैं जो जिनके साथ या तो आप अभी भी कनेक्शन में हैं या फिर आप रिलेशनशिप में थे, फिर आप लोगों का सेपरेशन हो गया। फिलहाल ये इंसान आपसे कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरी सिटी में, या फिर आप में से कई लोगों के लिए ऑल टुगेदर इंसान अभी किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं वो ये जो आपका सोलमेट है ये आपकी लाइफ में चैरियट कार्ड के साथ बहुत जल्दी आता हुआ नजर आ रहा है। किसी लीगल मामले के जरिए आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है अगर अभी तक नहीं हुई है तो। अदरवाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ यू आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हैं। ये अपने करियर में इस वक्त बहुत सक्सेसफुल हैं। हो सकता है उनका लीगल कामकाज से रिलेटेड कुछ काम हो, अगर मतलब जरूरी नहीं है लॉयर हो या जज वज हो, बट हाँ डेफिनेटली उनके काम में शायद कोई लीगल एस्पेक्ट्स हो। बट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सबके लिए वो अप्लाई करे जरूरी नहीं है। बट लवर्स की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि आप इस इंसान से ऑलरेडी मिल चुके हैं और इनफैक्ट जो स्पिरिचुअल लेवल है, जो 5D रेल्म है, उसमें आप दोनों का यूनियन भी ऑलरेडी हो चुका है, भले ही अभी 3D में फिजिकल में हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो। इनफैक्ट जस्टिस कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जिस किसी के भी साथ अभी आपकी शादी की बातचीत चल रही है या शादी आपकी फिक्स हो चुकी है या जस्ट होने ही वाली है, वो ही इंसान आपका सोलमेट है। ओके, अब जान लेते हैं ये किस तरीके के इंसान है। तो उसके लिए जो ऑरेकल्स हमें मिले, सबसे पहला है लॉर्ड शिव। हो सकता है इनका नाम, अगर ये लड़का है तो इनका नाम शिव हो सकता है या शिव का कोई पर्यायवाची हो सकता है। उसके बाद हमें मिला है गिनी पिग और फिर मिला है स्टोरी टेलर। तो ये इंसान बहुत बातूनी है, इन्हें बातचीत करना बहुत पसंद है, नेचर से ये बहुत चुलबुले हैं, बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं। इनकी कंपनी में आपको कभी भी बोर्ड महसूस नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ मजेदार ये करते रहेंगे, सबको हंसाते रहेंगे। हो सकता है हमेशा से ये अपने स्कूल में, अपने क्लास में सबसे जो फनी फ्रेंड होता है उस तरीके की एनर्जीज इनकी रही हो। इस इंसान की जो थर्ड आई है वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, इसीलिए आपके बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले भी ये आपके इमोशंस को पिक कर लेते हैं। अगर आप लोग अभी डिस्टेंस में हैं तभी भी ये आपकी वाइब्स को, आपकी एनर्जीज को बहुत इजीली पिक कर लेते हैं। ये इंसान
का फेथ जो है अपने भगवान में या स्पिरिट में वो बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से ये बहुत स्मूथली, एक तो इनकी लाइफ में सब कुछ होता रहता है, कभी भी इनको लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स थैंकफुली फेस नहीं भी करनी पड़ी हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि पढ़ाने का काम करते हैं, तो ये टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, हो सकता है पार्ट टाइम में कोचिंग क्लासेस में काम करते हो, या साइड हॉबी इनके मतलब साइड का काम हो इनका ट्यूशन्स वगैरह लेने का। बट डेफिनेटली इनके अंदर नॉलेज बहुत है, और जब 4 लोग मिलकर बैठते हैं तो इनको अपनी नॉलेज शेयर करना, थोड़ा इंटेलेक्चुअल बातें करना, फिलोसफिकल बातें करना इन्हें बहुत पसंद है। इनके लुक्स बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, इनकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव हो सकती हैं। अगर ये लड़की हैं तो इनके बाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत ही क्यूट दिखता है ये इंसान, बहुत ही क्यूट फीचर्स हैं इस इंसान के। इनकी नाक बहुत छोटी सी प्यारी सी हो सकती है, बट डेफिनेटली इनकी एनर्जीज बहुत ही हाई वाइब्रेशनल बीइंग है। ये आपका जो सोलमेट है बहुत हाई वाइब्रेशनल बीइंग है, इसीलिए ये अपनी तरफ अट्रैक्ट भी उसी तरीके के लोगों को करते हैं जो कि इनकी एनर्जेटिक लेवल से मैच खाते हो। जो लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमेशा चुगली करते रहें, जो हमेशा बैक बिचिंग करते रहें, जो हमेशा सिर्फ खराब एनर्जीज में रहें, वैसे लोगों के साथ आपके सोलमेट का उठना बैठना नहीं है। अपनी ही तरीके के या अपने से भी बेहतर लोगों के साथ में ये इंसान इंटरेक्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिला है स्ट्रेंथ, उसके बाद है द हायरोफेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और द मून। इंटरेस्टिंग। तो हो सकता है, हालांकि आप लोग इस इंसान से मिल चुके हैं, बट कभी भी इन्होंने अपनी फीलिंग्स बहुत क्लियरली आपके सामने बयान ना की हो, बहुत साफ साफ कभी भी आपको ना बताया हो कि वो आपके लिए कितना स्ट्रांगली फील करते हैं, क्योंकि फीलिंग्स बहुत डीप है यहाँ पर द मून कार्ड के साथ में। इनफैक्ट आप दोनों का जो बैलेंस है वो भी बहुत अच्छा है, यिन एंड यांग की एनर्जीज के साथ में। ये इंसान टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। डेफिनेटली इस इंसान की इंटेंशन यही है कि आपसे शादी करे। ऑल्सो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आप में से बहुत लोगों के लिए जिससे आपकी शादी की बात चल रही है या शादी तय हो गई है या जस्ट तय होने वाली है, वही इंसान आपका सोलमेट है, वो चीज भी यहाँ पर दिख गई है। अगर आप अभी इनके साथ सेपरेशन में हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस, तभी भी इस इंसान की इंटेंशन यही है कि ये आपसे शादी करें। इस इंसान को आपसे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और अपने आप में भी एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। इनको कभी भी किसी चीज का डर नहीं लगता है, बहुत फियरलेस हैं, बहुत बोल्ड हैं और बहुत अट्रैक्टिव भी हैं। इनके लुक्स भी बहुत अट्रैक्टिव है, इनकी पर्सनालिटी भी बहुत अट्रैक्टिव है, इसीलिए बहुत लोग इनकी ओर खिंचे चले आते हैं। बट क्योंकि ये इतने हाई वाइब्रेशनल बीइंग है, इसीलिए ये चूज करते हैं कि इनको किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। हो सकता है इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा ना हो, एंड व्हेन आई से फ्रेंड सर्कल, सो व्हाट आई बेसिकली मीन इज कि हो सकता है इनकी फ्रेंड लिस्ट बहुत बड़ी हो या इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो, बट प्रॉपर एक्चुअल दोस्त इनके हो सकता है बहुत ही गिने चुने हुए हों, क्योंकि इनको पसंद नहीं है हर किसी में अपना टाइम एनर्जी स्पेंड करना। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आप में से जो लोग इस वक्त इंसान के साथ में सेपरेशन में, तो ये अपनी पूरी पूरी नजरें आपके ऊपर गड़ा कर रखे हुए हैं। जिनकी यहाँ पर अरेंज मैरिज की बात चल रही है, तो ये इंसान अभी तक शायद थोड़ा शर्मीला आपके साथ रह रहे हों, पूरा खुल के बात आपसे ना कर रहे हों, बहुत ज्यादा शर्माते हो आपके सामने, बट वो बस एक साइड है इनकी। दूसरी साइड इनकी ये वाली है जो ऑफकोर्स धीरे धीरे आपके सामने ओपन अप होगी। अपनी मदर से इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और शादी के बाद में आपकी मदर से भी इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत इज्जत करेंगे वो, बहुत ही अच्छे से बॉन्ड कर जाएंगे आपकी फैमिली के साथ में। बहुत ही ट्रेडिशनल और फैमिली ओरिएंटेड इंसान है ये। इनको फैमिली के रीति रिवाज, रिचुअल्स रिस्पेक्ट करना बहुत पसंद है। जबरदस्ती पंगे लेने में यकीन नहीं रखते हैं, जबरदस्ती फैमिली को अपसेट करना या फैमिली के खिलाफ जाकर कुछ करने में ये यकीन नहीं रखते हैं। एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए जो नॉन अरेंज मैरिज वाले ग्रुप में है, और वो ये है कि हो सकता है कि इस इंसान ने अभी अपनी फैमिली को आपके बारे में ना बताया हो कि वो आप में इंटरेस्टेड है एंड ऑल दैट। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद इनकी फैमिली बहुत ज्यादा रूढ़िवादी है और ये अभी उनको नहीं बताना चाहते हैं जब तक कि आप दोनों का मामला बिल्कुल कंफर्म फिट ना हो जाए। ऑल्दो हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर वेडिंग कार्ड आपके लिए निकल करके आया है, बट आई गेस अभी आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने अपने फैमिली वालों को, एटलीस्ट दोस्तों को भले ही बता दिया, बट फैमिली वालों को आपके बारे में नहीं बताया है। बहुत ही फॉरबिडन लव टाइप की फीलिंग भी मुझे यहाँ पर आ रही है।
ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली वालों को ये ना पसंद हो और उनके फैमिली वालों को आप ना पसंद हो, इसलिए आप लोग छुप छुप कर प्यार करते हैं, हालांकि प्यार के तो डरना क्या। तो वो चीज यहाँ पर है, ये डेफिनेटली इंसान स्टेप अप कर जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको अंधेरे में रखें, कभी भी आपको प्रेजेंट ना करें अपनी फैमिली के सामने, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हो जाएगा, बट इवेंचुअली इमीडिएटली होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं और अरेंज मैरिज के जरिए आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, उस केस में ऑफकोर्स ये चीज नहीं है, क्योंकि दोनों ही फैमिलीज के बीच में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि इस इंसान के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट स्पिरिट, सो व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स ऑफ ग्रुप 3 सोलमेट। तो यहाँ पर है MS KEASUINL, एक और N और एक P। तो इनके नाम में रिपीटिंग लेटर्स हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इनका नाम और सरनेम सेम लेटर से स्टार्ट होता हो। अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, दिस इज गुड। तो पहली चीज तो आप में से जो लोग सिंगल हैं, तो इस इंसान की, जैसे कि मैंने बोला था, जस्टिस कार्ड और चैरियट के साथ में बहुत जल्दी इनकी आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, शादी के पर्पज से, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हैं या फिर सेपरेशन में अभी चल रहे हैं, तो एक नई अपॉर्चुनिटी इस कनेक्शन में, एक नया दरवाजा, एक नया मौका आप कह सकते हैं, खुलने वाला है इस कनेक्शन में चीजें सॉर्ट आउट होने के लिए। प्रॉबेबली आप में से जिन लोगों को, इस इंसान को प्रॉब्लम हो रही है अपने घर वालों को आपके बारे में बताने में एंड ऑल, उनको कोई सोल्यूशन मिल सकता है इस चीज के लिए। बट दिस इज अ जनरल रीडिंग, कई इसके इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, बट एक नई शुरुआत, एक ब्रेक थ्रू इस कनेक्शन में होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3 पर्सनल रीडिंग्स के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं अगर आप मेरे फॉलोवर हैं उधर, अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक का बटन दबाइए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।